बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं GN TV HD 24 और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। ये वाक़या रावलपिंडी सवां कैंप GT रोड के सामने पुल के ऊपर पेश आया। एक बड़ा हादसा है जिसके नतीजे में पहली रिपोर्ट 4 अफराद की थी, बाद में 7 और अब जो लेटेस्ट मैं वीडियो बना रहा हूं, चूँकि मैंने सुबह से ये वीडियो नहीं बनाई कि मुकम्मल रिपोर्ट आ जाए हमारे पास। अब जो रिपोर्ट है 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतअद्दिद जो गाड़ियां हैं वो इस वाक़े में तहस नहस हुई उनकी, और इंतहाई खौफनाक किस्म का ये हादसा है। तकरीबन 10 के करीब, यानी पहले में 10 बताए जाते थे, अब 10 के करीब में भी 9 हो या 10 हो, यानी ज़्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए और ये बहुत बड़ा एक वाक़या पेश आया। ये इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो एनी शाहिदीन हैं उन्होंने जो हुकूमत की नाअहली बताई है इसमें, वो भी आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, रावलपिंडी सवां पुल सीमेंट से भरा 22 व्हीलर जो ट्रक जिसको कहते हैं ट्रेलर, 22 व्हीलर ट्रेलर जो है सीमेंट से भरा हुआ था, उसका जो है वो ब्रेक फेल हुई है। उसकी ब्रेक फेल होने की वजह से बताया जाता है कि पहली रिपोर्ट में कि 5 गाड़ियों से टकराया, लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा गाड़ियों को उसने टक्कर मारी है। नाजरीन, ये इनमें कारें भी हैं ज़्यादातर, दीगर गाड़ियां भी हैं, और कारों के अंदर जो लोग थे काफ़ी तादाद में लोग जाँ बहक हुए। नाजरीन, एक गाड़ी बताया जाता है पुल से नीचे जा गिरी है जिसमें मतलब लोग थे वो ज़्यादा, मतलब उनमें से 4 से 5 लोग थे, तो उनमें से भी लोग जाँ बहक हुए। नाजरीन, हादसे में पहली रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि 7, पहले बल्कि 4 की रिपोर्ट आई थी कि 4 लोग जाँ बहक हुए, कोई 6-7 लोग ज़ख्मी हैं। फिर रिपोर्ट आई है कि जी 7 अफराद जो हैं वो मौका पर जाँ बहक हुए, और उसके बाद कोई 10 के करीब जाँ बहक हैं, लेकिन ज़ख्मी हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें 13 अफराद बताया जाता है कि वो जाँ बहक हुए इस हादसे में, और 10 के करीब लोग ज़ख्मी और शदीद ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, जिसके बताया जाता है कि जो ज़ख्मी थे उनको करीबी हस्पताल जो है रावलपिंडी, वहाँ उनको शिफ्ट किया गया है। 10 अफराद जो हैं मतलब फौत हुए, उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो भी पुलिस के हवाले की गई है। नाज़रीन, ये वाक़या आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 17/7/2023 बरोज़ सोमवार सुबह 6 बजे, यानी सुबह 6 बजे के करीब ये वाक़या सोमवार 17/7/2023 को ये पेश आया। अफसोसनाक वाक़े में नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि 13 अफराद जो अब तक की लेटेस्ट आखिरी रिपोर्ट आई है, 13 अफराद जो हैं इसमें जाँ बहक, और 10 के करीब मतलब जो अपना ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, एनी शाहिदीन और जो जाए वक़ूआ के करीब लोग मौजूद थे, उनका ये कहना है कि इस वाक़े के पीछे हुकूमत की बहुत बड़ी एक नाअहली है। अरसा तकरीबन 2 साल से ये जो रोड है ये टूट फूट का शिकार है, ख़राब है या बन रहा है मतलब। तो इसकी सूरत हाल ये है कि ये जो रोड है ये ख़राब होने की वजह से ये मामला बना है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी रवानी से ट्रैफिक नहीं चलती। पुल भी था तो उसके ऊपर जब ब्रेक फेल हुई तो फिर गाड़ियों को इधर उधर निकलने की भी मतलब पूरी उनके कोशिश के बावजूद वो नहीं निकल सके। कारें थीं, गाड़ियाँ थीं। तो ये एक हादसा अपनी जगह पर है, एक ब्रेक फेल हुई है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसका किसी के इल्म में शायद नहीं होता। तो ये एक बिल्कुल अचानक हो सकता है किसी भी गाड़ी का ब्रेक का फेल हो जाना, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गाड़ियाँ बहुत पुरानी होती हैं, 40-45 साला गाड़ियाँ होती हैं, उनकी मेंटेनेंस के मसाइल होते हैं। तो इस तरह के मामलात अब तक जितनी भी गाड़ियाँ, जिस तरह मोटरवे के ऊपर एक वाक़या हुआ था, ब्रेक फेल हुई है शालीमार एक्सप्रेस की, तो मतलब ये गाड़ियाँ बहुत पुरानी होती हैं जिनकी मेंटेनेंस के मसाइल होते हैं। बाकायदा इनका मतलब जो है वो मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती, इनको बाकायदा वर्कशॉप के ऊपर ले जाने से पहले, लोड करने से पहले इस तरह के मसाइल बाज़ औक़ात हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस की वजह से भी
ऐसी पुरानी गाड़ियाँ जो हैं उनके हादसात पेश आते हैं। तो नाज़रीन, ये भी लोगों ने शिकायत की है कि मेंटेनेंस का मसला भी हो सकता था जिस वजह से ब्रेक फेल हुई है, ये एक अचानक हुआ हादसा था। लेकिन कुछ लोग यानी जो हुकूमत के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि ये रोड 2 साल से इसी तरह टूट फूट का शिकार है, मे बी इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन इसको हुकूमत ने बर वक़्त बनाया नहीं है, जिस वजह से ये एक बड़ा हादसा जो है वो हुआ और जिसके नतीजे में अब तक 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। ये अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी के हवाले से सवां पुल के ऊपर जो हुआ है। नाज़रीन, ये एक बड़ा हादसा है जिससे मतलब जो शख्स भी इस हादसे की ख़बर सुनता है वो लाजमी तौर पर परेशान और गम उसके मतलब ज़हन में आता है। लेकिन ये एक रूटीन बन चुकी है अब हमारी, जो मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस की वजह से पुरानी गाड़ियाँ, बसें, ट्रक और इतने जो ट्रेलर हैं, ये हमारे मुल्क में जो 45 यानी 70 की दहाई की जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, उनके मेंटेनेंस के मसाइल हैं और उस वजह से बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं उनके हादसात होते हैं। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जो कि अपने मुलाजमीन को मतलब लेके जाती हैं, छोड़ के जाती हैं, जो उन्होंने स्टाफ के लिए गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो भी गाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कंपनियाँ अमूमन नई गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं करती। पाकिस्तान में मतलब कंपनियों के मसाइल भी हैं, तो जिस वजह से मेंटेनेंस के मसाइल पुरानी गाड़ियों के लाजमी तौर पर होते हैं, उनके ऊपर ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है, अफोर्डेबल नहीं होती बाज़ मतलब कंपनियाँ। तो नाज़रीन, इसलिए ये इस ब्रेक फेल होना या कोई भी इस तरह का वाक़े का हो जाना, ये एक वजह हो सकती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।